राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह, क्योंकि मेरे को कई दिन हो गए भाई इंतज़ार करते करते कि मेरे वन के हो जाएं, लेकिन मेरे नहीं हुए। तो भाई मैं टेंशन नहीं लेती, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। भाई सपोर्ट तो आप सभी कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, लेकिन पता नहीं कौन अन कर रहा है बार बार और मेरे नहीं हो रहे। तो भाई जब होएंगे, जब हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हो जाएंगे। तो भाई अपना जो है, अपना प्यार और आशीर्वाद भाई बनाए रखना, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से भाई आगे बढ़ेंगे। तो कहानी सुनाई होगी कई दिन, तो छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, प्लीज़ पूरी देख लेना। भाई एक गांव में जो है एक बिल्कुल गरीब परिवार रहता था, और उस परिवार में जो है सिर्फ माँ और बेटे थे। नहीं सॉरी, बाप और बेटा दोनों थे, और कोई नहीं था। ना माँ थी, ना भाण थी, ना कोई और परिवार में था। और परिवार था गरीब, बस बाप और बेटे थे दोनों। और लड़का था जो वो था कोई 12 साल का, 12 साल के लगभग था वो। छोटा ही था, नादानी था भाई। 12 साल की उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती, समझ भी नहीं आती। तो भाई, और वो जो उसका बाप था वो था अपाइज, अपाइज था भाई। उसको जो है भाई लकवा लगा हुआ था। तो वो जो है कुर्सी पे था भाई। अब 10-12 साल का बेटा, और भाई अब वो कमाए, क्या कमाए, कमाए या खाए भाई, घर का देखे, घर का काम करे, या भाई अपने पिताजी को संभाले। तो वो क्या क्या करे भाई, जिम्मेवारी सारी उसके ऊपर, क्योंकि परिवार में और कोई मेंबर नहीं। तो एक दिन जो है भाई उसके पिताजी को जो है तो अटैक पड़ गया। भाई वो क्या करे, वो गांव के बाहर जो बाहर, गांव के बाहर जो बाहर वो फिर नहीं रहे ना, हम तो फिर नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों का नहीं पता भी आपके यहाँ क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो बोल रहे हैं गांव के बाहर जो रोड निकलता है भाई उसको फिरनी बोलते हैं। तो भाई उनका घर था वहाँ फिरनी की तरफ। तो भाई वो जल्दी से भाई, अब वो क्या करे, उसका पिताजी जो था वो शरीर तो भाई भारी था, अब वो ना उससे उठाए, क्या करे भाई, खाना पीना तो खिला दे लेकिन, और भाई वो उठा तो नहीं उससे। तो भाई उसने जो है वो गया अपने रोड की तरफ, और भाई उसने बहुत, जितनी भी वहाँ से गाड़ी निकल रही थी सब सब रुकवाने की कोशिश करी, लेकिन भाई किसी ने जो है ना गाड़ी नहीं रोकी। अब भाई ये जो लड़का है ये क्यों रोकना चाह रहा है, कोई पूछ तो ले उससे कि भाई क्या बात हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों रुकवा रहा है, क्या हो गया। किसी ने भी जो है भाई उसके रोकने से किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी, सब आते रहे जाते रहे। तो भाई वो बड़ा परेशान हुआ। तो भाई जब उस किसी ने नहीं सुनी उसकी, तो उसने क्या किया, भाई रोड के बीच में खड़ा हो गया। और जब वो रोड के बीच में खड़ा हुआ, तो उस साइड से, एक साइड से जो गाड़ी आ रही थी वो गाड़ी थी किसी बिजनेसमैन की। और बिजनेसमैन भी वो तगड़ा था, वो ले आया था भाई BMW कार निकलवा के, नई गाड़ी लेके आया वो शोरूम में से, और जा रहा था भाई अपने मस्ती के साथ, भाई खुश था, अब भाई गाड़ी लेके आया हूँ मैं नई। तो भाई वो जा रहा था, और वो लड़का खड़ा हो गया रोड के बीच में ऐसे करके, और पत्थर ठा रहा है ऐसे, अब जो आएगी गाड़ी तो भाई मैं उसको मारूंगा। तो भाई जैसे वो गाड़ी आई, वो यहाँ खड़ा है, और गाड़ी इधर से आई तो उसने पत्थर मारे उसके फेंक के नई गाड़ी पे और दरवाजे पे। तो भाई उसकी गाड़ी में पड़ गया डेंट। तो वो उतरा एकदम से नीचे, और भाई उतर कर उस लड़के को पकड़ा और उसको ऐसे ऐसे हिला दिया। गाड़ी के क्यों पत्थर मारा है, तेरे बाप की गाड़ी है, तेरे बाप ने भी देखी है, ये है वो है। उसको इतनी बात सुना दी। अब भाई वो बेचारा क्या करे, वो रोने लगे। तो वो रोने लगा, तो भाई भाई गाड़ी तो उसने रोक ली। तो भाई रोने लगा, तो वो बोला कि रोता क्यों है। अब भाई तो उसने पूछी उसने क्या हुआ। उसने बताई, अब भाई मेरे साथ चल, मेरे घर जो है भाई ऐसे उधर देख ले चल के। तो भाई वो उसके साथ गया, तो वहाँ देखा, तो भाई उसका पिताजी जो है वो कुर्सी से जो है नीचे गिरा हुआ पड़ा था। उठने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं उठा गया होगा, तो वो कुर्सी से नीचे गिर गया। तो वो जो BMW वाला जो आदमी था वो उनके घर गया भाई, सारा उसने हालचाल उनका देखा, और साथ उस कुर्सी के साथ में थोड़े से चावल पड़े थे नीचे, भाई खाता होगा, नहीं खाया गया होगा, गिर गए। तो भाई उसने देखा, जो बिजनेसमैन था उसने देखा कि भाई बहुत गरीब परिवार है, बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है, और भाई इनकी हालत जो है ख़राब है बिल्कुल। तो भाई उसने भाई वो ले गया अपनी गाड़ी में, भाई वो नीचे गिर गया था, तो उस बिजनेसमैन ने वो उठवाया, उसकी चेयर पे बिठवाया, और भाई वो लेके गया।
उनको डॉक्टर के पास लेके गया, वहाँ उसका इलाज करवाया और डॉक्टर से बोल रहा कि भाई चाहे कितना खर्चा आ जाओ, इन भाई इसके इलाज का खर्चा मैं दूंगा, भाई आपको सिर्फ इनका इलाज करना है। तो भाई कहानी तो ये ख़त्म हुई। तो ये कहानी दे रही है शिक्षा, अब भाई अपने जीवन में जो है देखो, इतनी उसने गाड़ी रुकवाने की कोशिश करी लेकिन किसी ने भी जो है गाड़ी नहीं रोकी। तो भाई शिक्षा ये दे रही है कि भाई अपने जीवन में से आप कितने आगे बढ़ जाओ, कितने ही आगे बढ़ जाओ, लेकिन भाई इतने भी आगे मत बढ़ो अगर भाई कोई नादान बच्चा आपकी गाड़ी पे पत्थर मार के आपकी गाड़ी को रुकवाए। भाई जो हमारे नीचे हैं, जो गरीब है, जो मजबूर है, जो अपाहिज है, भाई उनकी मदद जरूर करें। इतने भी आगे मत बढ़ो अगर भाई कोई आपकी गाड़ी को रुकवाए। इतनी गाड़ी उसने रुकवाने की कोशिश करी लेकिन किसी ने भी भाई उसकी गाड़ी, ना तो किसी ने गाड़ी रोकी और ना किसी ने ये पूछा भाई क्यों रुकवा रहा है। और भाई उसने रुकवाई तो भाई उसके घर के हालात पता लग गया और भाई वो हॉस्पिटल में लेके गया। तो भाई जो बड़े हैं तो भाई वो गरीबों की मदद करे तो भाई हालात तो खैर क्या सुधरेंगे, वो तो भाई आदमी खुद कमाएगा तभी आपके भाई हालात सुधर सकते हैं। लेकिन किसी गरीब को, किसी मजबूर को आपकी सहायता मिले तो भाई वो ठीक हो सकता है, वो आपको दुआ दे सकता है। और आप ये मान के चलना, जब आपके घर के दरवाजे जो है ना, जो आपका घर का मेन गेट जो है, वो अगर आपने बंद कर लिया किसी मजबूर के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी लाचार के लिए, किसी बूढ़े के लिए, अगर वो आपने गेट बंद कर लिया, वो गेट तो आप बंद कर लोगे लेकिन आपके दरवाजे खुलेंगे डॉक्टर के लिए। हारी बीमारी, आपका जो मजबूर, जहाँ आप दान करना चाह रहे हो और नहीं करते और आपने गेट बंद कर लिया कि नहीं मेरे को नहीं देना कुछ भी, ऐसे मांगते रहते हैं, तो वो दरवाजे तो आप बंद कर लोगे लेकिन आपका दरवाज़ा खुलेगा कहीं नुकसान की तरफ, डॉक्टर की तरफ। वो दरवाज़ा, वो आपका पैसा उस डॉक्टर के पास जाएगा। तो भाई जितनी आप से हो सके, बढ़ सके, कर सको, किसी गरीब की, मजबूर की ज़रूर हेल्प करो भाई, क्योंकि वो जो दुआ देंगे ना, तो जो गरीब आदमी, जो बुजुर्ग आदमी, जो बूढ़ा आदमी जो दिल से दुआ देगा ना, और वो दुआ आपको लगेगी और आप कामयाब होगे, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे, तो उस दुआ के आगे आपकी हजारों जो डिग्रियां इकट्ठे करते हो ना आप, 10, 15, 20 जो डिग्रियां इकट्ठी करते हो, उस दुआ के आगे आपकी डिग्रियां फेल है। तो भाई जितनी आप के बड़े बुजुर्गों की, अपने घर के जहाँ भी आप जितनी कर सको तो भाई सेवा करो, मदद करो। तो भाई ये कहानी थी छोटी सी, अगर भाई किसी ने बुरी लगी हो तो सॉरी, और किसी को अच्छी लगी हो तो भाई अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। थैंक यू, जय माता दी।